कहानी का शीर्षक है नई उड़ान। शुभम क्या बोल रहा था फोन पर वैष्णवी। इस बार तो आ रहे हैं ना वे लोग दिवाली पर। लॉन में लैंप पोस्ट के ऊपर बने चिड़िया के घोंसले को बरामदे में इजी चेयर पर बैठे बैठे देर से देख रहे थे समर प्रताप। पत्नी गरम चाय बनाकर ले आई थी और आतुरता से पूछ रहे थे वे, अपना जी छोटा मत कीजिएगा जी। शुभम कह रहा था कि उसे तो शायद छुट्टी मिल भी जाए, आपकी बहू को नहीं मिल पाएगी तो इस दिवाली पर तो आना संभव नहीं, नए साल में देखेंगे। वैष्णवी जी ने उन्हें ढांढस बंधाती सी बोली, और सुभिका, उसका भी तो कॉल आया था ना। उदासी खुली आवाज़ में एक छिन्न आशा सांस ले रही थी। कह रही थी, अभी वाले प्रोजेक्ट ने तो दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है। टारगेट पूरा करने का इतना प्रेशर है कि वह अभी 4-6 महीने घर आने की सोच भी नहीं सकती। इस बार भी त्योहार पिछले बार की तरह अकेले ही मनाने पड़ेंगे लगता है। बेरौनक बिना किसी उत्साह के बरामदे से उठकर थके कदमों से भीतर जाने का उपक्रम करते हुए बोली, एक बात तो बोलूं, न तो शुभम बाहर जाना चाहता था न ही सुभिका। शुभम तो यहीं रहकर आपके पुश्तैनी काम को संभालना चाहता था। आपने ही उसके ऊपर भावनात्मक दबाव डालकर एक तरह से उसे मानसिक प्रताड़ित करके जबरन इंजीनियरिंग करवाई, फिर ताने दे देकर मजबूर किया कि वह खूब ऊंचा उड़े, बड़ा आदमी बनकर दिखाए। अब वह आपके दिखाए सपनों के जाल में इस कदर फंस चुका है कि चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। सुभी के साथ भी यही किया। वह तो बीए करके अपनी टीचरशिप में ही खुश थी, बस बीएड करना चाहती थी। आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई का भूत चढ़ा दिया उसे। वह वही तो कर रही है जो आप चाहते थे। उनके पीछे आती हुई वैष्णवी का स्वर न चाहते हुए भी कुछ करवा हो चला था। अरे जो किया उनकी भलाई के लिए किया। तुमने ही एक बार दिखाया था ना मुझे कि चिड़िया के बच्चे गिर जाने के डर से घोंसला छोड़कर उड़ना ही नहीं चाहते थे। फिर चिड़िया ने उन्हें जबरन पकड़कर घोंसले से बाहर धकेलना शुरू कर दिया था और बच्चे उड़ना सीख गए थे। अमर प्रताप पुरानी घटना स्मरण कराते हुए बोले, जब चिड़िया से शिक्षा लेकर आपने अपने बच्चों को उड़ने को और खुला आसमान दे ही दिया, तब चिड़िया के जोड़े को देखकर यह भी तो सीखिए, खाली हुए घोंसले में चिड़िया का जोड़ा उदास नहीं बैठा रहता, बल्कि दूसरी उड़ान के लिए फिर तैयारी में लग जाता है। प्रकृति ने सिखाया है उन्हें कि जिंदगी कभी रुकती नहीं है। कुछ दार्शनिक अंदाज में बोली वैष्णवी। मेरे पास दूसरी उड़ान जैसा क्या है? समर प्रताप के स्वर में असमंजस था। ममतामयी मुस्कान उभर आई थी वैष्णवी के चेहरे पर। इस प्रश्न के लिए सर्वथा तैयार जो थी वे। आपके चचेरे भाई माधव पूछ रहे थे ना अपने दोनों बड़े बच्चों को हमारे पास भेजने को कि उनके बीहर जंगल वाले गांव में कोई सुविधा नहीं है अच्छी पढ़ाई की। अपने इस कस्बे में तो कई अच्छे स्कूल हैं, उन्हें खबर करके हाँ बोल दीजिए ना।